शीला ने अपने पति को करोड़पति बनने का एक ऑफर सुनाया और कहा कि हम लोग 1 साल में करोड़पति बन सकते हैं। शीला को उसके मालिक ने करोड़पति बनने का ऑफर दिया था, जिसे सुनकर शीला की नीयत बदल गई थी। पर उसके मालिक ने मांगा भी कुछ ऐसा था जिसे शीला देने से मना कर रही थी, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थी। पर जब शीला ने अपनी गरीबी देखी तो उसका मन करोड़पति बनने को करने लगा और यही स्कीम शीला ने अपने पति विक्रम को बताई थी। पर विक्रम को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को क्या जवाब दे। शायद उसका पति भी शीला की तरह उलझ गया था। काफ़ी देर सोचने के बाद विक्रम ने शीला से कहा कि तुम अपने मालिक की बात मान लो। असल में शीला के मालिक ने शीला से यह कहा था कि वह बे औलाद है और उसकी बीवी बांझ है। वह अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सारी ज़मीन जायदाद उसी के नाम है। मालिक को औलाद की ज़रूरत है और मालकिन भी यही चाहती है कि कोई औरत उसके पति का बच्चा उसे दे दे। इसलिए उसका मालिक शीला पर ज़्यादा जोर दे रहा था। अगर तुम शादीशुदा ना होती तो मैं तुम्हें तलाक ना देता और तुम मेरे साथ रह जाती। मुझे सिर्फ औलाद के लिए तुमसे शादी करनी है। जैसे ही मेरी औलाद हो जाएगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और तलाक होते ही तुम्हारा पति फिर से तुमसे शादी कर लेगा और बच्चा होते ही मैं तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। मालिक के कहे मुताबिक शीला ने अपने पति विक्रम को तलाक दे दिया और अपने मालिक से शादी कर ली। शादी करके उसका मालिक शीला को अपने घर ले गया। शीला का मकसद सिर्फ पैसे वसूल करना था। अभी शीला को मालिक के घर आए 2 महीने ही गुजरे थे कि शीला उम्मीद से हो गई। इस बात से मालिक बहुत खुश था, मालकिन भी बहुत खुश थी। मालिक और मालकिन दोनों बहुत खूबसूरत थे, तभी तो मालिक ने शीला से शादी की थी, क्योंकि शीला भी उन्हीं दोनों की तरह ही खूबसूरत थी। और मालिक यही चाहता था कि जब हमारा बच्चा हो तो वो भी खूबसूरत हो, ताकि वह लगे कि मालिक का बेटा है। शीला भी बहुत खुश थी कि काम होते ही उसे पूरे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे और वह अपने पति के साथ खूब ऐशो आराम से रहेगी। शीला जब भी अपने पति विक्रम को फ़ोन करती तो वह काफ़ी उदास होकर फ़ोन करता था। वह शीला से कहता कि मैंने तुमसे कह तो दिया कि ठीक है, पर मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शीला ने कहा, आप चिंता न करें, बस कुछ ही महीने की बात है। बच्चा होते ही मैं फिर से तुम्हारी हो जाऊंगी। पैसे आते ही हमारी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। हम लोग खूब मज़े करेंगे, बड़ा घर खरीदेंगे, गाड़ी लेंगे। शीला की ऐसी बातों से विक्रम फ़ोन काट देता था। धीरे धीरे समय गुजर गया और एक दिन शीला ने अपने बेटे को जन्म दिया। बच्चा होते ही शीला ने मालिक के हवाले कर दिया। मालिक ने तुरंत शीला के खाते में 1 करोड़ रुपए डाल दिए और शीला उसी वक्त अपने घर लौट आई। घर आकर शीला ने दरवाज़ा खटखटाया तो विक्रम ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब काफ़ी देर हो गई तो शीला दरवाज़ा तोड़कर अंदर चली गई तो देखा विक्रम मरा पड़ा था। शायद वह इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाया था। अब शीला विधवा हो गई थी। 1 करोड़ रुपए भी उसके कोई काम के नहीं रहे थे, क्योंकि जब उसका पति ही नहीं था तो वह पैसों का क्या करती।